संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित। संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा की जो बहुप्रतीक्षित योजना थी उड़ान सेवा के तहत दरभंगा एयरपोर्ट, अब वो साकार हो गया है। यानी कि हम बताएं कि 8 नवंबर से दरभंगा से पहली फ्लाइट मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में हो गई है और इसके लेकर के दरभंगा डीएम और एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी बात हो चुकी है। हम बता दें कि वहां पर काउंटर से लेकर के बोर्डिंग और जो बस, टैक्सी और अंदर की जो लगेज के गाड़ियां व्यवस्था कर दी गई है। अभी हम कहें तो दरभंगा एयरपोर्ट से अगर हम सीधी तस्वीर आपको बता दें, वहां सारी व्यवस्था अब अंतिम चरण में है। वहां मॉक कॉल हो चुका है। वहां पर जो हम बता दें कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब वहां पर जो पहले चरण का जो वहां पर जो होना चाहिए था कि तैयारी की पहले चरण, जो किस तरह अगर कोई यात्री आते हैं तो कैसे वहां से गाड़ियों से वो प्लेन तक पहुंचेंगे, तो स्पाइस जेट से संबंधित जितने जो उपकरण हैं वो सभी उपकरण पहुंच गए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं आकर्षक बस हैं, टैक्सी है, अब जो स्टैंड वहां बनाए गए हैं वो, तो सारी व्यवस्था वहां पर अब तैयार है। देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट, जो विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, अब तैयारी अंतिम चरण में है। सोमवार को दरभंगा से पहली उड़ान दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ेगी। इस हेतु 4 दिन पूर्व से एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरण, बस, टैक्सी, यात्रियों के सामानों को हवाई जहाज में चढ़ाने के लिए उपकरण एवं बोटिंग के लिए सारे सज्जो सामान के साथ अब एयरपोर्ट तैयार है। यहाँ यात्रियों के लिए काउंटर भी खोले जा रहे हैं। दरभंगा का एयरपोर्ट का दृश्य देखने से काफी लुभावना लगता है उन यात्रियों के लिए जो पहली बार दरभंगा से उड़ान भरेंगे। हालांकि चुनाव के दरमियान इस उड़ान का फायदा एनडीए प्रत्याशी को शायद मिल सकता है, क्योंकि यह भाजपा का शुरू से एजेंडा रहा है, जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट और फ्लाईओवर के बल पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना और दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर से दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मुलाकात की। इस दौरान दरभंगा के विद्यापति टर्मिनल से 8 नवंबर से यात्री विमानों के उड़ान पर विचार विमर्श किया गया। वहीं उड़ान शुरू करने में सामने आ रही कुछ तकनीकी समस्याओं पर टीम ने डीएम के साथ चर्चा की। सूत्रों की माने तो एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी भी तरह 8 नवंबर से विमानों के परिचालन को लेकर गंभीर है। इस संबंध में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने को लेकर बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ भी बात हुई। हालांकि विमानों के परिचालन को लेकर कुछ तकनीकी अड़चनें जरूर है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा का वह ऐतिहासिक क्षण 8 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसे विपक्षी दलों ने मात्र जुमला कहा था। आज वह हकीकत बनकर सामने नजर आ रहा है। वह भी इस वक्त जब दिवाली और छठ का माहौल है और लोग ट्रेन में टिकट नहीं मिलने की वजह से छठ पर्व में अपने गृह नहीं आ पाते थे। इस परिस्थिति में 4000 से लेकर 8000 तक की टिकट उपलब्ध है, जिससे देश के अन्य कोने में रहने वाले जनता को इसका तुरंत लाभ मिल सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट का दृश्य बदला नजर आता है। वहीं आसपास के हजारों लोगों को अपना रोजगार भी दिखाई देने लगा है। टैक्सी स्टैंड बन गए हैं, रेस्टोरेंट भी बन गए हैं एवं हवाई अड्डे के अंदर सजावट से लोगों का दिल खुश हो रहा है। मिथिला मंच न्यूज पर आगे देखें हवाई अड्डा और एयरपोर्ट से क्या होगा फायदा इंडिया को। तो हम बता दें कि दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट जो चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। हम बता दें कि दरभंगा में एनडीए अगर चुनाव लड़ना चाह रही थी तो वो अपने पुराने वादे पर, जिसमें एक विद्यापति एयरपोर्ट था
और दूसरा दरभंगा में एम्स था। हालांकि दरभंगा एम्स आचार संहिता की वजह से उसका शिलान्यास नहीं हो पाया, लेकिन विद्यापति एयरपोर्ट जिसे विपक्षी दलों ने जुमला कहा था और कहा था ये छलावा है, उसे अब साकार हो गया है। यानी कि जिन लोगों ने टिकट कटाई थी वो 8 नवंबर को दरभंगा से फ्लाइट से वो उड़ेंगे। स्पाइस जेट के अधिकारी पहुंच चुके हैं, स्पाइस जेट के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा स्पाइस जेट के जो उड़ान में शामिल होने वाले सारे उपकरण वहां पर मौजूद हैं। सभी को सजाया जा रहा है और सभी को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि बता दें कि इसका 3 चरण होता है। तीनों चरण का जो टेस्ट है वो टेस्ट हो चुका है, तीनों चरण का। तो हम बता दें कि दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, और हम बता दें कि त्योहार पर्व को लेकर के, जैसे कि अब दीपावली और छठ है, जिसमें लोगों को ट्रेन से टिकट नहीं मिलने के कारण कई ऐसे युवा होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो छठ में नहीं आ पाते हैं घर, उन लोगों को सुविधा मिलेगी। हालांकि जो दर था, रेट था, वो 4,000 से 8,000 और 11,132 तक पहुंच चुका था। फिर भी एयरपोर्ट एक उपलब्धि है, और ये अगर इसी तरह प्रारंभ रहा तो निश्चित तौर पर मिथिलांचल वासियों नहीं बल्कि बिहार के 22 जिलों के लोगों को इससे फायदा पहुंचने वाली है। तो देखते रहिए मिथिलांचल पर हर अपडेट खबर। अगली बड़ी खबर हम तक बता दें, दरभंगा के कल 5 होने वाले विधानसभा चुनाव की क्या है रणनीति, क्या है तैयारी प्रत्याशियों की, जिला प्रशासन की। देखिए मिथिलांचल पर हमारा हर अपडेट यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।